इधर मध्य प्रदेश में लंबे समय से सत्ता से दूर कांग्रेस अब नया सोशल और पॉलिटिकल समीकरण साधने में जुट गई है। इस बार फोकस माइनॉरिटी महिलाओं पर है। भोपाल में कांग्रेस ने प्रोजेक्ट एम लॉन्च किया है, जिसके जरिए अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को राजनीति से जोड़ने की रणनीति तैयार की गई है, जिस पर अब सियासी बयानबाजी ने भी तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब संगठन में नए सामाजिक समीकरण गढ़ने में जुट गई है। इसी कड़ी में पार्टी ने प्रोजेक्ट एम लॉन्च किया है, एक ऐसा मिशन जिसका मकसद अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को राजनीति से जोड़ना है। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसकी शुरुआत की है। करीब 160 महिलाओं की टीम पूरे प्रदेश में सक्रिय की जाएगी, जो मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध समाज की महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने का काम करेगी। कांग्रेस का दावा है कि अल्पसंख्यक महिलाओं की राजनीति में भागीदारी अब तक सीमित रही है। जीतू पटवारी ने इसे महिला नेतृत्व और आत्मनिर्भरता से जोड़ते हुए कहा कि महिलाओं को सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, नेतृत्व का अवसर भी मिलना चाहिए। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं में कैसे आए, इसका उद्देश्य सिर्फ एक है। और मैं मानता हूँ कि आज सवाल है देश में कि रोजगार के रूप में बहनों को आर्थिक आत्मनिर्भरता लानी है। बहनों को जागरूक करने का एक माध्यम मैं मानता हूँ महिला सशक्तिकरण है। एम यानी महिला, मतलब महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला नेतृत्व को निकालने को लेकर, महिला राजनीतिक आर्थिक समृद्धि को लेकर एक जागरूकता का प्रयास। कांग्रेस की रणनीति साफ है, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं तक सीधी पहुंच बनाओ और उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय करो। दिलचस्प बात यह है कि प्रोजेक्ट एम से जुड़ी महिलाएं धरना प्रदर्शन या भीड़ भाड़ वाले राजनीतिक कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बनेंगी। वो अपने समाज की महिलाओं तक कांग्रेस का संदेश पहुंचाएंगी। कुछ हद तक इसे ग्राउंड नेटवर्क मॉडल की तरह भी देखा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में टिकट भी मिल सकता है। अल्पसंख्यक की महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कम है, उस पर हमने चर्चा की अध्यक्ष जी से, और अध्यक्ष जी को भी इस बात की चिंता थी कि क्यों कम है। हमने विचार किया और पाया कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक की महिलाओं में नेतृत्व क्षमता तो है, सक्रिय भी हैं, अपनी अपनी जगह पर अपने समाज में वो भूमिका निभा रही हैं। चाहे वो NGOs चला रही हों, चाहे वो सिलाई सेंटर चला रही हों, चाहे वो कोई मुहिम अपने वहाँ पर वार्ड में या क्षेत्र में चला रही हैं, सक्रिय भूमिका में है, परंतु राजनीति में नहीं है, सक्रिय राजनीति में नहीं है। तो हम कैसे उनको सहज और सरल तरीके से एक ऐसा प्रोजेक्ट प्रदान कर सके जहाँ पर वो सरलता और सहजता से अपनी राजनीति कर सके। ये इसका उद्देश्य है कि माइनॉरिटी की महिलाएं राजनीति में कम भागीदारी लेती हैं, और दूसरा अब 33% आगे पीछे रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होंगे, तब वो महिलाएं जो सक्रिय राजनीति में होंगी, जो लोगों के बीच में काम कर रही हैं, वो आगे आ सकें। ये उद्देश्य को मिला के इसका है। कांग्रेस के इस प्रयोग पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि अब तो कांग्रेस खुद देश में अल्पसंख्यक हो चुकी है और मुस्लिम राजनीति के सहारे खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। अब तो कांग्रेस भी अल्पसंख्यक है देश और दुनिया में। अब जो कुछ भी बची है, थोड़ी बहुत कांग्रेस मुस्लिम लीग के रूप में ही बची है, इसलिए वो मुस्लिम महिलाओं का गठन करे या मुसलमानों का गठन करे या मुसलमानों से कांग्रेस मिले या कांग्रेस से मुसलमान ना मिले, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रोजेक्ट एम सिर्फ महिलाओं को जोड़ने की पहल है या फिर 2028 से पहले नया वोट बैंक तैयार करने की रणनीति? ये सवाल अब सियासत के केंद्र में है। फिलहाल इतना तय है कि सत्ता से दूर कांग्रेस अब नए सामाजिक समीकरणों के जरिए राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। सनी मालवीय, बंसल न्यूज, भोपाल।